कि आखिर जो है कांग्रेस अगर इतनी बुरी थी तो हमने उसको 70 सालों से जिंदा क्यों रखा था। आपकी पीएचडी कब की है आप ये भी नहीं जानते, किस मानकों पे आधारित पीएचडी है। जब अर्जी फर्जी डिग्री पहले जैसे 2010 के पहले वाली डिग्री लेके उब्या तो क्या हुई। जो वास्तव में ग्रेविटी वाला कैंडिडेट है उसको जॉब मिलेगा, चाहे जो गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा रहे। आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप प्राप्त करेंगे, आप कैपेबल हैं, आप अपने को आगे बढ़ाइए, प्राप्त करेंगे। ये सोचिए कोई सरकार आके जॉब आपको देगी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हमारा बैठा हुआ है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि देखिए कोई भी पार्टी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रुका चाचा खाओ। हम केवल बस एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर जो है कांग्रेस अगर इतनी बुरी थी तो हमने उसको 70 सालों से जिंदा क्यों रखा था। बस एक ही हमारा क्वेश्चन है कि अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो उसको हमने 70 सालों तक अपने पास क्यों रखा था। 70 साल तक कांग्रेस को हमने रखा। भाजपा ना कांग्रेस कोई भी पार्टियां आएँ सब आती जाती रहें, लेकिन कांग्रेस को हमने क्यों रखा। आज जो है भाजपा 5 साल 7 साल से 8 साल से राज कर रही है तो उसको ये लोग बहुत अच्छी पार्टी मान रहे हैं। तो उसने हम लोगों के लिए क्या किया। हम लोग पीएचडी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाजपा ने आपके लिए कुछ नहीं किया। जी क्या किया। ठीक है, तो आप आज 7 सालों से हो गया, भाजपा ने हमारे लिए क्या किया है। सारे पीएचडी होल्डर टहल रहे हैं। जितने भी प्रोफेसर रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनको फिर सेवानिवृत्त के बाद उनको 40,000 रुपये पर रख लिया जाता है, फिर से वो नौकरी करने लगते हैं। फिर जो 70,000 रुपये पर पाता है प्रोफेसर, वो 70,000 के बजाय 40,000 रुपये में उनको मिल जाते हैं प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। तो ये 30,000 20,000 रुपये दे के पढ़ा लेते हैं, तो 70,000 को कौन ढूंढेगा। 70,000 को कोई नहीं ढूंढ तो रहा है। कांग्रेस के आप 10 काम बताइए जो देश हित में किए हों। कांग्रेस के एक काम तो ये आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने एक योजना चलाई थी जो कि वो था, क्या कहते हैं, ये इसका जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप थी वो उस समय दे रही थी। इस समय आप बता दीजिए राजीव नेशनल फेलोशिप कौन दे रहा है। राजीव नेशनल फेलोशिप भी बंद कर दिया गया। चलिए एक हो गया, क्योंकि SC ST के लड़के जो पा रहे थे वो भी चले गए। माइनॉरिटी को मिल रहा था, माइनॉरिटी का भी चला गया है। तो सारे जब चले गए हैं तो हमको क्या मिल रहा है, बेरोजगार रह रहे हैं। यहाँ पे आज जो है यहाँ पे मैं टेट का पेपर दिलवाया आया हूँ, काफ़ी बच्चियाँ परेशान हुई हैं। उनको केवल क्या, उनके पास डिग्री है, उनका प्रमाण पत्र है, उसकी फ़ोटो कापी है। फ़ोटो कापी के बाद कह रहे हैं कि इसको जो है हम अटेस्ट करवा के ले आइए, तब जाके हम इसको अंदर जाने देंगे। तो कितने लोग जाने नहीं पा रहे पेपर देने। जब वो लड़का खुद, वो लड़की पढ़ी हुई है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट होने के बावजूद अंदर क्यों होने नहीं दिया जा रहा है। जब फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरते समय ये कहा जाता है कि आप ये भरिए, वो भरिए, सारे डॉक्यूमेंट लगाइए। डॉक्यूमेंट सारा लगाया जाता है। तो जब वहाँ वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो बच्चों को पेपर देने दीजिए ना। बच्चे पेपर देने दे लेंगे तो देने के बाद जो है जब रिजल्ट निकलेगा, जब रिजल्ट निकल जाएगा तो रिजल्ट निकलने के बाद आप वेरिफिकेशन करिए, जब वो नौकरी पा जाएगा। ये पेपर दे देने से कोई नौकरी पा जाएगा क्या। चलिए ठीक है, तो ठीक है। भैया ने 2 बातें कही कि पीएचडी होल्डर को नौकरी नहीं मिल रही है ना, कोई पीएचडी करने वाला उसको नौकरी नहीं मिल रही, इन्होंने ये कही। मैं भी संजोग से मैं भी पीएचडी हूँ। हाँ, 2013 में पीएचडी मेरी अवार्ड हुई है मैथ्स में, और एजुकेशन में मैं नेट भी हूँ। मुझे SRF मिली है, जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आप में कैपेसिटी है, 2002 पोस्ट निकली है, विज्ञापन संख्या 50 का रिजल्ट आने वाला है, आप उसमें अपीयर होइए ना। आपकी पीएचडी कब की है आप ये भी नहीं जानते, किस मानकों पे आधारित पीएचडी है। जब अर्जी फर्जी डिग्री पहले जैसे 2010 के पहले वाली डिग्री लेके उब्या तो क्या हुई। जो वास्तव में ग्रेविटी वाला कैंडिडेट है उसको जॉब मिलेगा, चाहे जो गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा रहे। आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप प्राप्त करेंगे, आप कैपेबल हैं, आप अपने को आगे बढ़ाइए, प्राप्त करेंगे। ये सोचिए कोई सरकार आके जॉब आपको देगी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जॉब तो आप अटेंड करोगे ना, सरकार थोड़ी पढ़ेगी। रही बात, अभी भैया ने सपोर्ट किया एक बात का कि यहाँ अटेस्टेड कॉपी मांगी जा रही है, अटेस्टेड कॉपी मांगी जा रही, बड़ा अच्छा मुद्दा है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको परेशान करने के लिए माना जाता है। संजोग से मैं भी शिक्षण से ही जुड़ा हूँ, अध्यापक हूँ। अब किस स्तर का हूँ इसको नहीं बताऊँगा आपको। हाँ, मैं भी अपनी सिस्टर का एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ, मैंने ही उसकी फ़ोटो अटेस्ट की है, ये भी बात सही है। मैं अटेस्टिंग अथॉरिटी भी हूँ, कमीशन ने हमको ग्रांट किया है, अथॉरिटी हो, डॉक्टरेट है, आप कर सकते हैं, ठीक ना।
और रही बात कि क्यों ऐसा किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि भैया ने सवाल किया था तो हमने कहा कि हम बताएंगे कि कितना सही है कितना गलत है। जैसे आप अपना घर होता है ना, अपना घर होता है, अपने घर में भी आप दरवाजे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जब आपका घर है, जिसका घर है वही चला जाएगा, फालतू लोग तो जाएंगे नहीं, लेकिन तब पर भी आप दरवाज़ा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसका कारण है ना कि उचित व्यक्ति ही वहाँ जा पावे, उचित व्यक्ति जा पावे। जैसे आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो उसको माना जाना चाहिए ना, एकदम माना जाना कि जैसे ऑनलाइन होगी, जब पेपर ओरिजिनल होगा उसी की फोटोकॉपी होगी, उसको इनको मानना चाहिए। हाँ, एकदम। लेकिन सर उसमें जो ऑनलाइन है फॉर्म कम से कम एक लड़का कमलेश दुबे या हनुमान का है, उसकी बीएड की डिग्री जो है ओरिजिनल, उस पर प्रधानाचार्य का स्टंप नहीं लगा था, उसको ओरिजिनल नहीं माने। अब बताइए आप कि बीएड की डिग्री ओरिजिनल पेपर दिखा रहा है, तो आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन है, उसको मानना चाहिए। तो क्यों नहीं माने? बता रहे हैं सर, वो जो बीएड की डिग्री थी उसमें कुछ मामले ऐसे आए हैं, आप अगर जानते हो, अभी 2014 का एक मामला था। जैसे आप कह रहे हैं बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने उसके 2 कॉलेज साले 500 कैंडिडेटों को बीएड करा दिए, 500 कैंडिडेटों को बीएड करा दिए, और विशिष्ट और कई जगह उनका सिलेक्शन हो गया, टीजीटी पीजीटी सब जगह। बाद में पता चला वो सत्र ही शून्य था, जो वेरिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटियां अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन कुछ ईयर तक कराती, भाई इनके पास तो सिस्टम है नहीं सर कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए सिस्टम चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने देश में कितना किया? दादा सुनिए, इसका एक भी नहीं किया इन्होंने। ओएनजीसी लिमिटेड जानते होंगे शायद, ओएनजीसी लिमिटेड का नाम सुने होंगे। वो हमारे यहाँ यही काम करती है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज को हमारे यहाँ पे खोजती है, ठीक है। हाँ, लेकिन और उसके बाद इसकी एक सुनिए, अरे दादा पता कर लीजिए। और सुनिए, जो चीज को यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहे हूँ, मैं खुद पेट्रोलियम सेक्टर से इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। 177 रुपए प्रति बैरल खरीद करके जनता को सस्ता देती थी, और इनके समय में 26 रुपए प्रति बैरल विदेशों से ला करके जनता का कांग्रेस ने सस्ता किया था, कांग्रेस ने सस्ता किया था। अरे राजस्थान में, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहाँ एक उदाहरण दे दीजिए सस्ता करके, है ना, उदाहरण दे दीजिए ना आप, एक वहाँ पे आप दीजिए, इनको मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी इलेक्शन के पहले कांग्रेस की सरकार थी महोदय, केंद्र टैक्स जो है सुनिए 9 रुपए, जब यूपीए की सरकार थी तो टैक्स 9 रुपए लगता था, और जब से एनडीए की सरकार आई है ये 32 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। इस नाते महंगा हुआ, इस नाते वर्तमान में 86 रुपए प्रति डॉलर विदेशों में है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है। जब से चुनाव हारे ये कैसे घटा दिए? अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने इस मीटिंग के बारे में सुना था? जस्ट बाद ये तुरंत पेट्रोलियम बढ़ाएंगे, तब ये कहेंगे मेरे पास की बात नहीं। सारे मुख्यमंत्रियों की कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के अंडर लाया जाए, उसमें विरोध किसने किया था, किसको ना लाया जाए? इस मीटिंग को ये मानते हैं, विपक्ष के एक भी मीटिंग को कभी इन्होंने नहीं माना। बहुमत के आधार पर मैं कहता हूँ किसान बिल का विरोध सारा विपक्ष कर रहा था, ये माने, ये जबरदस्ती पास कर दिए। किसान बिल में आप बताइए, एक बुराई बता दीजिए किसान बिल में क्या विरोध? हमको बुखार नहीं है, हमको बुखार की दवा नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ किसान जब नहीं मांग रहा है कि हमको बिल चाहिए तो आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहा है, अपनी फसल का दाम मांग रहा है, गन्ने का दाम मांग रहा है। राज्य है पंजाब, बहुत छोटा राज्य है। अगर आप सिर्फ वहाँ के किसानों के लिए पूरे भारत के किसानों को सफर कराएंगे क्या? एक बहुत छोटा राज्य है, उसके लिए आप पूरे आप भारत के किसानों को जोड़ देंगे क्या? की बोरी 50 रुपए की बोरी यूपीए से कांग्रेस से सरकार में मिलती थी, इन्होंने 45 कर दिया खाद की, और 100 खाद मिलती थी। खाद किसने चलाया है बताओ तुम? खाद का जनक कौन है यही बता दो तुम। सुनिए खाद की अगर जनक की बात करें, जनक की बात करें, जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसकी जनक की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें कुछ केमिकल्स बचे थे, उन्हीं केमिकल्स को गलती से खेत में डाला गया, उसके बाद उसको हम लोग अब यूज करने लगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। तो उसकी बात मत करिए, जनक की बात मत करिए, ठीक है, जनक की बात मत करिए। हाँ, कांग्रेस सरकार में ये कहिए कि हमारे, ये मैं थोड़ा सा अभी नाम मिस कर रहा हूँ, ये जो हमारे कौन थे भैया जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया।
ठीक है, तब हमारे किसानों ने यहाँ पे हरित क्रांति के थ्रू ये सब चीजें उन्होंने की। और दूसरा फिर से जानिए, ना सुनिए जानकारी हो तो फिर सिर्फ मुझे कांग्रेस खानदान ने 70 साल में सिर्फ लूटा, कांग्रेस ने सिर्फ लूटा। ये अमेठी संसदीय क्षेत्र में लगता होगा, है ना भैया? यहाँ पे क्या किया बताइए? 70 साल से क्या किया? अरे कुछ तो करना चाहिए था। अमेठी में था क्या, ये बताइए। भाई अमेठी में तुमको बता दें, एक कहावत कही थी, एक मिनट सुनिए, कितना ऊसर सुधार इन्होंने कर दिया। कुछ नहीं अमेठी का ऊसर अभी भी ऊसर है। किया, कुछ नहीं बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने कोई पूरा ऊसर था, कांग्रेस ने लाया है, कांग्रेस ने लाया, जितना है सब कांग्रेस ने लाया है। ऊसर की खाद की व्यवस्था पूरा ऊसर था, कांग्रेस ने लाया है उसको। अगर इतने ही अच्छे होते तो राहुल गांधी की अलग बात छोड़िए, राहुल गांधी की अलग बात छोड़िए, कांग्रेस की बात करिए, जो पार्टी की बात करिए। अरे कांग्रेस ने तो ये भी किया समझो, था, बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने की। कांग्रेस जो क्या कराया, अक्साई चीन दे दिया, तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें किया कांग्रेस का लाया हुआ ऊसर पूरा था। ऊसर वहाँ पे अमेठी में आप धूल उड़ती थी ऊसर की, क्या बात कर रहे हो? क्या करते? अरे जब रहे बुढ़ावे रहे, वे समझदार नहीं रहे, कम्युनिकेशन के इतना जमाना नहीं रहा, कम्युनिकेशन बहुत हो गया है, लोग सब पढ़ लिखे हैं, समझदार हैं। 2004 तक ऊसर था भैया, 2004 तक ऊसर था। ये सब लॉलीपॉप दिए हैं कांग्रेस, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिए हैं। किसी को आवश्यकता नहीं है, समझो, कोई सरकार की पब्लिक को आवश्यकता नहीं है। इस हमारा पब्लिक को आवश्यकता नहीं है, पब्लिक अपने में चीजें अपने में खा रही इतना है। नीचे चली गई। आप क्या बात कर रहे हो? पब्लिक अपने में खा रही ना, पब्लिक ना। अच्छा, लीड कौन करेगा? दे पाएगी ना धक्का ले पाएगी। लीड करने वाला किसको नेता मानेंगे भाई? पब्लिक का नुकसान करेगी। अरे वो भाग गई। 2000 रुपए देगी तुम। अंकल जी, नुकसान अगर बीजेपी कर रही तो फायदा कौन करेगा आपके लिए? फायदा कोई सरकार नहीं करेगी। तो सरकार तो बनाना पड़ेगा, अगर आप जनता हैं तो सरकार तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा। तो किसको बना रहे हैं? मौर्या से सिंह ही हम बनाया, तो भाई नीचे नहीं लगे। बीजेपी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, संकोच से मत बोलिए, आप बोलिए किसे बना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। जैसे समाजवादी बनाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपकी पसंद है, आपकी अपनी पसंद है, किसी को भी बनाएं। ठीक, समाजवादी हम किसी सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, बस आपका ओपिनियन जानने आए हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी बनाना। तो सब